Hey kids, welcome back. I am Divyani Salonke and today we are going to start a new operator, a new type of operator basically which is रिलेशनल ऑपरेटर. आज हम एक नए टाइप के ऑपरेटर को पढ़ेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर को. हम इसके पहले वाले वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ चुके थे जिसमें हमने यूनरी एंड बाइनरी को समझा था. ठीक है, तो आज हम रिलेशनल को पढ़ते हैं. सो लेट अस स्टार्ट इट. रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर एक्सप्रेशन, यानी कि सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है अगर यहाँ पे कंपेयर वर्ड आ गया है तो कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है दो ऑपरेंट्स को या फिर एक्सप्रेशंस को, ठीक है, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, सीधी सी बात है. रिलेशनल ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है? दो ऑपरेंट्स को या फिर एक से ज़्यादा ऑपरेंट्स को कंपेयर करने के लिए. ठीक है, इतनी एक लाइन क्लियर हुई. अब हम आगे बढ़ते हैं. एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग रिलेशनल ऑपरेटर आर मेंट टू इवेल्युएट ईदर ट्रू और फॉल्स. इस लाइन का क्या मीनिंग है? देखो, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ होता है, ठीक है, आर मेंट टू इवेल्युएट ईदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि उनका जो बेसिक रिजल्ट रहेगा ना, उनका जो रिजल्टेंट रहेगा ना, वो या तो ट्रू या तो फॉल्स में होगा, 1 या फिर 0 में. ठीक है, ट्रू को 1 से डिनोट करते हैं एंड फॉल्स को 0 से. एक बार फिर समझाती हूँ. एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग रिलेशनल ऑपरेटर आर मेंट टू इवेल्युएट ईदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं उसका, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या रहेगा? या तो वो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा. यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर हमें ट्रू या फॉल्स में किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट देता है. ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई. अब हम आगे बढ़ते हैं. द सी लैंग्वेज हैज़ 6 रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि सी लैंग्वेज के पास में 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जिनका वो प्रयोग करता है. ठीक है, ट्रू या फॉल्स में आंसर लाने के लिए. चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें देखते हैं कैसे. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म बनाया है, यानी कि टेबल बनाया है. मुझे लगता है कि जो टेबुलर फॉर्म होता है ये ईजी रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है क्योंकि ऑपरेटर्स जो है वो एक वाइड रेंज में है. ठीक है, उनका जो रेंज है बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स में ये टेबल का ही यूज़ किया है ताकि आपके लिए इजी हो समझने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑपरेटर में पढ़ते हैं इसका, यानी कि लेस देन का. सीरियल नंबर 1 सिंबल क्या है? ये. और इसका क्या नाम है? ऑपरेटर है ये. इसका क्या नाम है? लेस देन. इसका मीनिंग क्या होता है या फिर इसका काम क्या होता है? इज़ ऑपरेंट 1 लेस देन ऑपरेंट 2, यानी कि सारे क्वेश्चंस में ही होते हैं. तो इज़ ऑपरेंट 1, यानी कि क्या ऑपरेंट 1 छोटा है ऑपरेंट 2 से. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये ऑपरेंट 1 है एंड ऑपरेंट 2, या फिर एक्सप्रेशन 1 है एक्सप्रेशन 2. दोनों वर्ड्स यूज़ होते हैं, ऑपरेंट भी यूज़ होता है और एक्सप्रेशन भी यूज़ होता है. ठीक है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज़ को लेके. क्या एक्सप्रेशन 1 या फिर ऑपरेंट 1 छोटा है ऑपरेंट 2 से? ठीक है, ये अगर ऐसा आया तो इसका मीनिंग आप समझ जाना कि इसमें क्वेश्चन पूछा है आपको, ट्रू या फॉल्स में इसका आंसर है. ठीक है, देन लेस देन इक्वल्स टू. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लेस देन इक्वल्स टू. ऑपरेटर का क्या नाम है? लेस देन इक्वल्स टू. इज ऑपरेंट लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेंट 2, या क्या ये लेस देन इक्वल्स टू है? ठीक है, किसके? ऑपरेंट 2 से. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. ये दो ऑपरेंट्स मैंने बता दिए आपको, पी एन क्यू हमने लिए हैं. तीसरा है ग्रेटर देन. सेम वही चीज़, इसे ग्रेटर देन बोलेंगे. देन इज ऑपरेंट 1 ग्रेटर देन ऑपरेंट 2, क्या जो ऑपरेंट 1 है ग्रेटर देन ऑपरेंट 2 है. और इन सब के जो आंसर है ये देखिए, आप सबके पीछे हर स्टेटमेंट के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. ये क्यों लगा है? क्योंकि इसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में ही देना होता है. ठीक है, ट्रू होगा तो 1 प्रिंट होगा, फॉल्स होगा तो 0 प्रिंट होगा. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. 5th है डबल इक्वल्स टू, यानी कि 2 इक्वल्स टू के साइन. इज ऑपरेंट 1 इक्वल्स टू ऑपरेंट 2, यानी कि क्या ऑपरेंट 1 इक्वल है ऑपरेंट 2 के? ये देखिए, P यूज़ हुआ है, देन यानी कि एक्सप्रेशन P यूज़ हुआ है, ऑपरेंट P यूज़ हुआ है, देन 2 इक्वल्स टू के साइन लगे हैं, देन Q लगा है. तो इसका क्या सीधा सीधा मीनिंग रहेगा कि इज ऑपरेंट 1 इक्वल्स टू ऑपरेंट 2. ठीक है, ईजी है समझने में.
फिर है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, इज़ ऑपरेंट 1 नॉट इक्वल्स टू ऑपरेंट 2, क्या जो ऑपरेंट 1 है वो इक्वल नहीं है ऑपरेंट 2 के, ठीक है। देखिए, और इसको कैसे लिखेंगे, P लिखा, देन दिस साइन, देन इक्वल्स टू का साइन एंड देन दिस Q, ठीक है। क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट रिलेशनल ऑपरेटर इतना ही था। आज हमने रिलेशनल ऑपरेटर को समझा, अगले हम लेक्चर्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है, आपको रिलेशनल ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि मैं जितने बार भी मेरे वीडियोज़ इस टॉपिक के रिलेटेड यानी कि सी लैंग्वेज के रिलेटेड अपलोड करूँ, आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू, स्टे सेफ।